नमस्कार, आप देख रहे हैं VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया और मैं हूं विशाल रंजन। आपको बता दें कि खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां जनता दल यूनाइटेड के छात्र विंग के लोगों ने पटना विश्वविद्यालय में अपनी जीत परचम की है। सभी जीते पदाधिकारियों को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बुक्के देकर सम्मानित किया। वहीं भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांग की है कि पटना यूनिवर्सिटी को, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में डेवलप किया जाए, लेकिन कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्या कुछ बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम खबरों के साथ बने रहें VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। धन्यवाद। जो चुनाव हुआ उसमें जीत दर्ज करने वाले अध्यक्ष आनंद मोहन जी को, उपाध्यक्ष विक्रमादित्य जी को, संयुक्त सचिव संध्या कुमारी जी को, कोषाध्यक्ष रविकांत जी को और काउंसिल के मेंबर धीरज कुमार जी, सलोनी राज जी, ट्विंकल कुमारी जी, महिमा फातिमा जी, आदित्य आलोक जी, सबों को हम हृदय से बधाई देते हैं। और आप सभी साथी जो इनके चुनाव में लगातार लगे रहे, छात्र संघ के चुनाव में, और आज भी यहाँ इनके अभिनंदन में भी आप सब लोग हाजिर हुए हैं, आप सबों को भी हृदय से बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। रणवीर नंदन जी जो लगे रहे चुनाव में, पार्टी के नेता हैं, उनको भी हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और अनुप्रिया जी जो पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और छात्र संघ से पहले से जुड़ी रही हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। अब मोहित प्रकाश जी तो हैं ही, पहले छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अभी हम मोहित प्रकाश जी से पूछ रहे थे कि आप बड़े हो कि आनंद मोहन बड़े, तो ही कहा कि सर वही बड़े हैं, अध्यक्ष पहले हम बन गए, वो बाद में बने हैं, लेकिन हमसे बड़े वही हैं। तो हम मोहित प्रकाश जी को भी बधाई देते हैं और पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। देखिए, यह जीत जो है, छात्र संघ के चुनाव में जो जीत हुई है, यह जीत एक शुभ संकेत है और आने वाले समय का एक शुभ संकेत है। देखिए, छात्र जो आज छात्र हैं और नौजवान हैं, वो कल के देश के भविष्य हैं। हम लोग तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। आने वाले समय तो आप ही लोगों का है, नौजवानों का है, छात्रों का है। राजनीति का भी भविष्य आप हैं और देश के भी भविष्य आप हैं, दोनों के भविष्य आप हैं। क्योंकि आप सबसे निचले, राजनीति का जो सबसे निचला पायदान होता है, वहां आप खड़े हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं। 1974 के आंदोलन में हम सक्रिय हुए, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में, के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में हम सक्रिय हुए। और उस समय हम TNB कॉलेज भागलपुर के छात्र थे और TNB कॉलेज भागलपुर के छात्र संघ के पदाधिकारी थे। उसमें हम संयुक्त सचिव और बाद में जाके हम वहाँ के छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी हुए, महासचिव हुए। तो हमने जो राजनीतिक अपनी शुरुआत की 1974 के आंदोलन से, वो छात्र नेता के रूप में और छात्र संघ के पदाधिकारी के रूप में। तो इसलिए हमने ये कहा कि आप देश के भविष्य, आप राजनीति के भी भविष्य। किसी को नहीं पता है कि आने वाले समय में, हम जब छात्र आंदोलन में आए थे 74 में, तो हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम किसी पार्टी के सांसद बनेंगे, किसी पार्टी से हम किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बने। तो इसलिए आप में जो प्रतिभा,
वो आज आप नहीं कोई इसको जानता है, लेकिन भविष्य में आप ही राजनीति के भी भविष्य हैं और देश के भी भविष्य। देखिए आज सबसे बड़ी समस्या क्या है नौजवानों के सामने। आज नौजवानों के सामने में अभी चर्चा कर रहे थे रणवीर नंदन जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग का जो सबसे पॉपुलर चुनाव प्रचार में और चुनाव अभियान में जो सबसे पॉपुलर डिमांड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि भाई पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए। आप आज घोषणा की, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उस पर चर्चा भी नहीं किया, यह भी नहीं कहा, न हा कहा न ना कहा। को मालूम है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। वो जब सांसद थे, हम लोग भी सांसद थे, तो उस समय उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी जो मंत्री थे, शिक्षा विभाग के एचआरडी मिनिस्टर थे, माना उनको जाके उन्होंने कहा कि पटना इंजीनियरिंग कॉलेज देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको आप एनआईटी बनाइए। और मुरली मनोहर जोशी जी ने इसको स्वीकार किया और आज एनआईटी पटना में बना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो लगाव रहा और इसलिए उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग की। हम लोग जब यह चर्चा करते हैं कि आज का जो एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, वो पुराना अटल जी का और आडवाणी जी वाला एनडीए नहीं है। इसलिए कि अटल जी और आडवाणी जी का जो एनडीए था उसमें नीतीश कुमार जी ने मांग किया और उसको सहर्ष स्वीकार किया गया। और आज के एनडीए का अंतर यही है कि वही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से पटना विश्वविद्यालय के फंक्शन में, और प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं कि क्या पटना विश्वविद्यालय सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है इस देश का, और आज पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? नहीं हो। देखिए आज नौजवानों को और छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, बेरोजगारी की। हम लोग 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, 2014 के चुनाव के बाद हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हम उस चुनाव में चुनाव हार गए थे, लेकिन हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि इस देश में हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों का रोजगार का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और हमने देखा अपने क्षेत्र में, जब हम चुनाव प्रचार में गांव में जाते थे, जब लोगों से वोट मांगते थे, तो लोग कहते थे कि हम तो वोट आपको देने के लिए तैयार हैं, हम तो वोट आपको देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, मेरे घर में मेरा बच्चा कर्नाटक में पढ़ता है, बंगलोर में पढ़ता है, कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में पढ़ता है, वो सब कॉलेज छोड़ छोड़ के यहाँ आके बैठा हुआ है घर में, और हम लोगों का दरवाजा रोक के खड़ा है, कहता है कि इस बार भर हाथ जोड़ के आप लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दीजिए, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। माने ये स्थिति थी। पूरे देश के जो लोग जहां जहां पढ़ रहे थे, सब अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव में आ गए और गांव में आके अपने अभिभावकों से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए, मोदी जी हम लोग को रोजगार दें। भाई 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। तो आप लोग बताइए, पढ़े लिखे आप लोग, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग बताइए कि कितना 16 करोड़ मिला रोजगार? मिला क्या? क्या मिला? अग्निवीर। अग्निवीर क्या हुआ है? अग्निवीर। देखिए हम सांसद हैं, हमको मालूम है। 2020 कोरोना के पीरियड शुरू हुआ 2020 के पहले, और 2020 से कोरोना पीरियड शुरू हुआ उसके पहले भारतीय सेना में जो नियमित नियुक्ति होती है, कैंप लगा के, दौड़ करा के, लगभग
लाखों नौजवानों का चयन हो गया था 2020 के पहले, उनका मेडिकल हो गया और सिर्फ उनके नियुक्ति पत्र जारी करना बाकी था, नहीं हुआ। सबको फाड़ के फेंक दिया गया और उसके जगह पर क्या बना? अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है भाई? तो 4 साल के लिए हम आपको लेंगे और उसके बाद रोड पर हम टाला देंगे। भाई 4 साल अगर कोई आप छात्र हैं, आपका अगर 20 साल 21 साल 22 साल उम्र हुआ और 4 साल जाके आप अग्निवीर का नौकरी कर लीजिएगा और वहां से जब निकाल के बाहर कर देगा तो कहां रोजगार खोजिएगा आप तो उसके लायक भी नहीं बचिएगा कि आप रोजगार खोज सकें। तो ये बेरोजगारी के प्रति इस सरकार का नजरिया। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग, छात्र हैं, रोज टीवी देखते हो। इस देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। कभी आपने टीवी पर देखा है कि केंद्र की सरकार ये चर्चा करे कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए और इस देश में रोजगार सृजन के लिए हम ये योजना बना रहे हैं? कभी आज तक कभी चर्चा होती है टीवी में? नहीं होती। चर्चा क्या होती है? कैसे धार्मिक उन्माद फैला। सुबह से शाम तक अगर टीवी देखिएगा, कभी हमारी बात आज मान लीजिए और कल देखिएगा, भोरे टीवी खोलिएगा, शाम